हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोल का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना बेटा ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यहाँ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डिफरेंट जो हेक्सो शुगर होती हैं वो हम ले सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, one molecule of glucose is break down into 2 molecules of pyruvate. पायरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है बेटा। अंडरस्टैंड? और यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। इसी ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है वो होता है ईएमपी पाथवे। जो ईएमपी वर्ड है बेटा, ये जिसने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया उन्हीं की फर्स्ट लेटर को लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का जो सिंपल मीनिंग होता है वो क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन किसका बेटा? हेक्सो शुगर होती है उसका, जैसे ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, वो स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स किसके? पायरिक एसिड। इसी पायरिक एसिड को ही हम पायरेट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इसको डिस्कवर किया था बेटा एमएनएस, मेयरहोफ और पेरनेस ने बेटा। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम से बेटा जो फर्स्ट लेटर है ई यहां से आया है, एम यहां से लिया गया है और पी यहां से, तो बन गए ईएमपी पाथ। ईएमपी पाथवे ये 10 स्टेप प्रोसेस है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें एटीपी का प्रोडक्शन 4 होता है, कंजप्शन 2 का हो जाता है। ठीक है, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स NADH H प्लस के प्रोड्यूस होते हैं जो आके माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होते हैं और उनका ऑक्सीडाइज्ड होकर किसके थ्रू? ATS साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और टोटल 6 ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो नेट ATP produced during the aerobic condition in glycolysis are 8। अब 8 कैसे बेटा? देखो 4 तो यहां से आ गई, 4 प्लस 6 यहां से आए हैं, तो टोटल हो गए 10, जिनमें से इन 10 में से 2 यूज हो गए तो माइनस कर दिया बेटा उनको हमने, तो टोटल एटीपी कितने में से? 8 एटीपी। 8 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बचते हैं। तो ये 10 स्टेप प्रोसेस है बेटा। इसमें देखिए सिंपली दिखा रखा है कि सबसे पहले ग्लूकोज है उसका यूज किया है और वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये सिंपल 10 स्टेप्स हैं जो हम आगे देखेंगे। तो 10 स्टेप कौन कौन से हैं? ग्लूकोज सेकंड पे आता बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, थर्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फोर्थ जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर ये स्प्लिट हो जाता है बेटा इसमें ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको ट्रायोज फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा ट्रायोज फॉस्फेट यहां जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्जन होते हैं बेटा, आपस में चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये चेंज होता है किसके अंदर? जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड कहते हैं या ग्लिसरेट, इसको 1,3 BPG के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बेटा वो होता है GAP, दूसरा PGAL। ठीक है,
यहाँ इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बेटा वो DHAP होता है, अंडरस्टैंड। अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, 1,3 BPG है, वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, एंड देन 3-फॉस्फेट ग्लिसरेट चेंज इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फो में चेंज हो गया। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट बेटा किसमें, PEP फॉस्फोइनोल पायरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ATP का यूज यहां भी होता है और किसमें, लास्ट अपना पायरेट बन गया बेटा, ये पायरेट में कन्वर्ट हो गया है, अंडरस्टैंड। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने ये तो 5 स्टेप्स दिख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये स्टेप्स क्या होते हैं, इनके अंदर ATP कंज्यूम होती है, मतलब यूज होता है यहाँ पर ATP का, तो ATP कंजप्शन स्टेप्स कहते हैं, जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर ATP कंजप्शन स्टेप्स। तो इसमें क्या होता है, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, वो ATP का यूज करता है। यहाँ पर देखिए ATP का यूज क्या, तो ATP हाइड्रोलाइज होती है और ADP प्लस H प्लस आयंस में कन्वर्ट होगा। इसका एक फॉस्फेट जो कार्बन होता है उसके साथ अटैच हुआ है, तो देखो यहाँ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और दैट कार्बन इज 6 कार्बन, उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के साथ अटैच हुआ बेटा 6 फॉस्फेट, 6 नंबर में फॉस्फेट जुड़ा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ बेटा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज का यूज किया जाता है। ऐसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, बदला गया सर, है तो एक जैसा ही, सिर्फ शेप बदल गई, तो आइसोमर बन गया बेटा। तो यहाँ एंजाइम जो है बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज, यहाँ क्या है, काइनेज, फर्स्ट वाले में। जो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सर इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ना है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉस्फेट जोड़ते हैं तो क्या चाहिए बेटा, फिर ATP, यहाँ भी ATP का कंजक्शन और ADP बन गया, तो यहाँ पर जो आया बेटा एंजाइम वो फ्रक्टो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1, PFK1 एंजाइम का यूज होता है, ये भी काइनेज है। और यहाँ क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ आ गया फर्स्ट, तो इसके साथ यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया बेटा, तो हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उस पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसको कहते हैं एल्डोलेज फोस्फेट में। तो एल्डोलेज क्या करता है, इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को 2 ट्राई सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक तो गैप या PGAL पागल, और एक क्या है गैप, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अनदर इज डाइहाइड्रोक्सोएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं, तो अब ये तो एक जैसे हैं सर, तो वही सेम यहाँ भी आइसोमेरेज आ गया, ठीक है। तो ट्राइसोफॉस्फेट जो शुगर है उनको बदलने वाला आपस में क्या होता है, ट्राइसोफॉस्फेट आइसोमेरेज। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये ATP को कंज्यूम करते हैं बेटा, यूज हो रहा है यहाँ पर ATP, और जो ये 5 स्टेप्स हैं बेटा यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसको हमने B से रिप्रेजेंट किया। तो 6 स्टेप है, 7 8 9 एंड 10 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो ये जो गैप था बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है बेटा, चेंज होता है किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1,3 BPG, 1,3 BPG से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है बेटा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम।
लेकिन यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बेटा एनर्जी का किस फॉर्म में, NaDH प्लस H फॉर्म में बेटा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 7th स्टेप के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहां भी क्या आ गया बेटा, काइनेज। जहां एटीपी का रोल होगा वहां काइनेज एंजाइम मिलेगा। तो एटीपी का रोल है, यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या बना दिया बेटा, ये जो 1,3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अंडरस्टैंड। एटीपी बन गया। तो यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल्स आते हैं बेटा। तो यहाँ भी दो मॉलिक्यूल, एक को बनाने के लिए एक एटीपी चाहिए, दो को दो एटीपी की फॉर्मेशन होता है बेटा यहाँ पर। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो म्यूटेज मतलब बदलेगा बेटा, उसको पोजीशन बदलेगा बेटा सिर्फ किसकी, फॉस्फेट की। अब ये 3 पे फॉस्फेट था, जैसे नंबरिंग करें तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे था। अब वो सेकंड कार्बन पे पहुंचा देगा बेटा, कौन, म्यूटेजन जो एंजाइम है। तो यहाँ पर देखो इसको सेकंड कार्बन पे पहुंचा दे बेटा फॉस्फेट ग्रुप को। तो बन गए क्या बेटा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। एंड द 2-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम। अब इनोलेज एंजाइम इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट को बदल देता है किसमें, फोस्फोइनोल पायरुवेट में। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PEP। और ये फोस्फोइनोल जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट काइनेज आ गया, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का रोल आ रहा है, एटीपी बना बेटा यहाँ पर, और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। 10 स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलेशन होता है वो देखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये हो रहा है सर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक तो 7th स्टेप पे और एक 10th पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार नीट एग्जाम्स में बेटा, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसमें कहाँ होता है, किस किस स्टेप पे होता है। तो याद रखना 7 एंड 10 प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एटीपी बन रही है बेटा 7 और 10 में। ठीक है। ये एक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें क्या होता है, सिंपल ये रिएक्शन याद रखो बेटा। ग्लूकोज लिया, दो एटीपी है बेटा, दो NADH होते हैं, दो PI आ गए। तो उससे क्या बना बेटा, दो पायरेट के मॉलिक्यूल्स बन गए। एक ग्लूकोज लिया बेटा, यहाँ पर दो पायरेट बने, दो एटीपी बन जाते हैं, दो NADH बन जाते हैं बेटा। ठीक है। दो H+ आयंस रिलीज होते हैं और वाटर भी रिलीज होता है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन है बेटा, 1 लाइन रिएक्शन है, जिससे हम इजिली याद रख सकते हैं। ये अपने 10 स्टेप्स हैं जिनको मैंने पॉइंट से लिखा है। ठीक है। दीज आर दी 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और ये इनके एंजाइम्स हैं। यहाँ इस तरफ क्या बेटा, एंजाइम्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, हर स्टेप के सामने। डन। तो सर शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझाई हमें, कैसे याद रखें हम वो 10 स्टेप्स जो बनाए हमने, उनको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, उसके लिए एक ट्रिक आई है बेटा अपने पास आसान से। तो ये याद रखो, सबसे पहले ग्लूकोज, तो मैंने क्या लिखा, गुल्लू, गुल्लू और गोपी, गुल्लू और गोपी। फ्रूटी पी बेटा, गुल्लू और गोपी ने क्या पी, फ्रूटी, फ्रूटी पी। ठीक है, फ्रूटी पी ली। अब फ्रूटी के बाद वो कहां पहुंचे, फेसबुक पे बेटा, फेसबुक पे। फेसबुक पर कैसे गए बेटा, फेसबुक पर धप से गिरे, फेसबुक पर, फेसबुक पर धप से गिरे। तो धप आ गया बेटा, से मिले के दो या गिरे बेटा, तो ज्यादा बच्चों को याद रहता धप से मिले। ठीक है। तो क्या कह रहा हूं बेटा, सिंपल, धप से मिले पागल।
पागल का दूसरा नाम क्या लिखा था बेटा? गैप। ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट है बेटा। ठीक है, अब ये दोनों पागल मिलने के बाद पीजी के साथ पहुंच गए। बीजी के साथ, बीजी के साथ कहां गई? बिसफोस्फोग्लिसरेट, बीजी मतलब बिसफोस्फोग्लिसरेट, इसके साथ कहां गई? 3,2 पीजी पहुंचे बेटा। 2, 3 और 2 पीजी पर पहुंचे। 3 और 2, 3 फोस्फोग्लिसरेट, 2 फोस्फोग्लिसरेट, वहां पहुंचे। वहां जाकर क्या किया? पीजी जाकर क्या किया इन्होंने? पेप्सी पी। पेप्सी पी सर, ठीक है। अब पेप्सी पीकर, पेप्सी पीकर, पेप्सी को पीकर प्राइड किया। या कई बच्चे रखते हैं प्राइड या प्रैंक, प्रैंक किया। प्रैंक किया। ये 10 स्टेप्स है बेटा ग्लाइकोलाइसिस को। सिंपली इसको याद रखो, जैसे गुल्लू और गोपी, गुल्लू और गोपी क्या पी बेटा? फ्रूटी पी। एफबी पर धप से मिले पागल, दोनों पागल थे। कैसे? धप से मिले पागल। पीजी के साथ 3, 2 पीजी गई, 32, इसको याद रखो। 32 पीजी गई, 32 पीजी गई। जाकर क्या पिया? पेप्सी। पेप्सी पीकर क्या किया बेटा? प्रैंक किया या प्राइड किया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थी बेटा। नेक्स्ट सर, एंजाइम्स को कैसे याद रखें? 10 एंजाइम हो गए, तो उनको याद रखने की ट्रिक कैसे है? किस स्टेप पे कौन सा आएगा? तो ये याद रखो, जैसे हाइक, हाइक एल्डर्स, एल्डर्स इसमें डिके, म्यूट एंड की ओट। अब देखो, इसको 10 एंजाइम्स हो गए बेटा। ये अपने, ये फर्स्ट एंजाइम है, तो 1 2 3 लिखा था हमने, तो 1 2 3 ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। 1, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, ये 7, 8, 9 एंड देन 10। ठीक है, इतना समझ में है? अब इनके नाम, ये तो शॉर्ट ट्रिक थी बेटा, नाम कैसे याद रखें? तो सबसे पहले जो एंजाइम आता है बेटा, वो क्या होता है? हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। तो ये क्या है? हेक्सोकाइनेज। एंड सेकंड इज आइसोमेरेज। सिंपल याद रखो ना, आइसोमेरेज। थर्ड पे जो आता है बेटा, वो किससे स्टार्ट होगा? है तो काइनेज, तो है क्या चाहिए? काइनेज। कौन सा काइनेज? फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज। तो ये है पीएफ की, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो फोर्थ एंजाइम बेटा, वो क्या होता है? एल्डोलेज। एंड फिफ्थ एंजाइम इज, फिर आइसोमेरेज आ गया। याद रखो, ट्रायोज फोस्फेट को आपस में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये भी आइसोमेरेज है सर। ठीक है, ट्रायोज फोस्फेट आइसोमेरेज। डीएचएपी को गैप में कन्वर्ट कर रहा था बेटा, ये चेंज कर रहा था। और डी से, जो डी है, डीहाइड्रोजिनेज, ये कौन सा है? डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज। 7 फिर काइनेज,
8th तो एंजाइम आता है बेटा वो म्यूटेज, 9th एंजाइम जो बेटा इनोलेज, एंड 10th इज अगेन काइनेज, ये पाइरुवेट काइनेज है। डन। अब ये देखो काइनेज कहां कहां लिखा है हमने, काइनेज कहां कहां लिखा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है काइनेज एंजाइम किस किस स्टेप पर यूज हो रहा है, तो याद रखने के लिए काइनेज कहां कहां यूज हुआ है। काइनेज एंजाइम कहां यूज हो रहा है बेटा, सर फर्स्ट स्टेप पे, थर्ड पे, 7 पे और 10th पे। और जहां जहां ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं 1 और 3, यहाँ एटीपी का कंजप्शन होता है, क्या होता है, एटीपी यूज। फर्स्ट 2 1 और 3 में एटीपी का क्या होता है, यूज। और 7 और 10 में एटीपी प्रोड्यूस होती है बेटा, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रहेगा, ये सिंपल ट्रिक है। दूसरा सर एक एनएडीएच कहां बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वो कई बार पूछा जाता है। तो एनएडीएच का प्रोडक्शन, NADH प्रोड्यूसिंग स्टेप, वो है कौन सा बेटा, 6th स्टेप, ये वाला डीहाइड्रोजिनेज जहां यूज हुआ। कौन सा एंजाइम यूज होता है बेटा 6th स्टेप में, ये पूछा जा सकता है, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज यूज होता है, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा वो होगा इसका रेगुलेशन और पेट मैप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू, यू शुड सब्सक्राइब और लाइक अवर चैनल।